सभी सम्मानीय अतिथि, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस इंस्टीट्यूट से मेरा नाता पिछले 8 या 10 साल से है और मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे आया भी हूँ और बहुत सी बार मैंने यहाँ पे लेक्चर्स भी लिए हैं। रिसेंटली अभी आपको बताना चाहूँगा कि जो सर बता रहे थे कि नेक के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उस केस में शंकरसन सर ने अभी रिसेंटली यहाँ पे 7 डेज का एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट रखा था, जिसका मैं पार्ट था। यहाँ पे मैं सेशन लेने आया था। सो बेसिकली डिजिटल लर्निंग रिसेंटली, जैसा मॉर्निंग में हमारे जो डीन सर थे राकेश भंडारी सर, उन्होंने आपको बताया था कि 2 दिन हमारे यहाँ पे भी सेमिनार सीरीज थी। उस सेमिनार सीरीज में जो एक एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आज हम ये सोचते हैं कि हम आज इस छोटे से कस्बे में हैं, यहाँ पे कोई टीचर आ सकता है या नहीं आ सकता है हमको पढ़ाने के लिए, या हमको उन IITs के लेवल का नॉलेज यहाँ पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो उस केस में मैंने पहले भी यहाँ पे शेयर किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से MOOC या NPTEL के पोर्टल्स हैं, जहाँ पे आप उन एक्सपर्ट्स को, जो IITs के प्रोफेसर्स हैं, उनको आप इजीली सुन सकते हो, उनसे अपना क्वेरीज कर सकते हो और उस लेवल का नॉलेज आप यहाँ बैठे हुए भी ले सकते हो। तो डिजिटल लर्निंग का एक ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। डेफिनेटली जब हम किसी थ्योरी क्लास के अंदर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कुछ % स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग से समझ में आता है, कुछ % स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सामने जब कोई प्रैक्टिकल कोई चीज़ समझाई जाती है तब समझ में आता है। तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को सेम लेवल का नॉलेज मिले, पर जो एक हमारा ड्रॉबैक रहता है कि यहाँ रहते हुए मैं नॉलेज कैसे गेन करूँ, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करना होता है। उन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। डेफिनेटली जब हम डिजिटल लर्निंग की बात करते हैं या हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमेशा हमारे साथ होते हैं। एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को 16 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छे से पता है कि हम एज ए स्टूडेंट हम हमारे मोबाइल का कितना यूज़ फॉर द एजुकेशन पर्पस करते हैं। मैं भी अभी भी, अगर आप लोगों के पास मोबाइल होगा, कोई कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल रहा होगा, 100% श्योर हूँ मैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तभी आज की डेट में अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैसेज आपके पास आते हैं कि नाइट में सोने से पहले आपको 2 घंटे मोबाइल को साइड में रखना होता है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो डिजिटल लाइफ हो गई है। मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक, मतलब उठने से सोने तक जो हमारा पूरा साइकिल है वो पूरा का पूरा डिजिटल के ऊपर चलता है। सो डिसएडवांटेज हमेशा रहेंगे। हम किस तरीके से उन अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में एब्जॉर्व करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। लिमिट किसी चीज़ की नहीं होती है, लिमिट अपनी सोच की होती है कि हम क्या सोच के क्या नया कर सकते हैं। जैसा अभी रिसेंटली अवनीत सर ने आपको बताया था कि रिसर्च अगर आपको करनी है, कोई चीज़ बनी हुई है, अगर मैं उसी को वापस बना दूँ तो वो रिसर्च नहीं है। आपको आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो सोचने का तरीका है, उसमें बदलाव करके कुछ नई चीज़ आपको सोचनी रहेगी। तो इसके लिए मैं कॉलेज के मैनेजमेंट और शंकरसन सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इस पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को। और डेफिनेटली टाइम टू टाइम जब आपको कोई रिसर्च पेपर लिखो या नहीं लिखो, बट एक छोटा सा आर्टिकल भी अगर आप लिखते हो तो आपका सोच बदलेगा। आप ये मत सोचो कि मुझे कोई 10 पेज का पेपर लिखना है, नहीं, आप केवल एक आर्टिकल लिखो, एक छोटा सा आर्टिकल। आप यहाँ से बाहर निकलते हो, आप जो कुछ भी ऑब्जर्व करो, जो कुछ भी देख रहे हो, आप उस पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखो, वहाँ से आपकी सोच डेवलप होगी। तो मेरा मैसेज ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ही है। एंड वंस अगेन थैंक्स टू द कंप्लीट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, जिन्होंने इस इवेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है।
एंड थैंक्स टू मैनेजमेंट जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच।